तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आई हूँ कि मेरे से जो डेली के हम करंट अफेयर्स वगैरह लेके आते हैं, तो 2-3 दिन मैंने जैसे आपको बोला था कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा, तो मैं भी शायद करंट अफेयर ना ला पाऊँ। कोशिश करूँगी लाने की, बट ना ला पाऊँ तो उनकी जगह ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो है कि जब हमारे इंटरव्यू चल रहे थे तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि कौन से बोर्ड में अक्सर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी में मेंबर कितने हैं दोस्तों? अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र सर हैं अध्यक्ष, और प्लस मेंबर हैं 7 मेंबर हैं, तो टोटल 8 सदस्य हैं। तो दोस्तों, एक सदस्य से एक बोर्ड बनता है, इस ऐसे करके 8 बोर्ड बनते हैं। तो एक सदस्य होता है और उसमें 2 विशेषज्ञ अन्य ले लिए जाते हैं, 2 या 3 विशेषज्ञ मोस्टली ले लिए जाते हैं, 3 विशेषज्ञ लेते हैं। तो ऐसे करके 4, तो एक आरपीएससी का मेंबर होता है और चेयरमैन भी आरपीएससी का जो मेंबर होता है वही होता है बोर्ड का, और हमेशा नंबर भी वही चेयरमैन ही देता है ना। तो दोस्तों, शुरू भी इंटरव्यू वो चेयरमैन ही करता है, बोर्ड चेयरमैन जो होता है, और ख़त्म भी इंटरव्यू हमारा बोर्ड चेयरमैन ही करता है। अगर आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है तो मेरा आरएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हमारे ग्रुप में जितने भी बच्चों के इंटरव्यू हुए हैं सबके क्वेश्चन मैंने वहाँ डाले हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह के इंटरव्यू आरपीएससी के जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें पूछे जाते हैं, चाहे वो आरएएस का इंटरव्यू हो, चाहे भविष्य में आने वाले जैसे कॉलेज लेक्चरर का और एईएन का, है ना, ये किसी भी, और एसआई का, इस तरह के इंटरव्यू में। क्योंकि मेंबर हमारे जो चेयरमैन है वो होंगे मेंबर, और वो मतलब एक व्यक्ति की प्रवृत्ति जिस तरह की होती है उसी तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मेंबर के क्वेश्चन मोस्टली सेम ही होते हैं। बाकी जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे सब्जेक्ट से, हमारी पर्सनैलिटी से, हमारी हॉबी से इनसे क्वेश्चन पुट करते हैं। तो उनके दोस्तों उनके मतलब थोड़ा सा रिव्यू किया क्वेश्चंस को, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है कि मोस्टली जो मतलब जो रामू राय का सर है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मंजू मैडम कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। जब हम जाते हैं तब जो मतलब चेयरमैन ही शुरू करता है, तो वो एक बार जाते ही हमसे किस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये इतने सारे लोगों के इंटरव्यू हुए हैं उनके आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आई होप कि जिनका भी इंटरव्यू है उनको यह सहायता करेगा। तो रामू राय का सर दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंटरव्यू लेते हैं, और जैसे ही हमारा गैप होता है या फिर हमने अगर ग्रेजुएशन करके टाइम लगा दिया है, 3-4 साल का भी गैप है, तो वो पूछ रहे हैं डेफिनेटली कि इतने समय से क्या कर रहे हो, है ना। और अगर हम ज़िले का नाम बताते हैं तो उन्होंने कई बच्चों से ये भी पूछा है कि जैसे ज़िला है हमारा कोई भी, जैसे जोधपुर है, तो जोधपुर का मीनिंग क्या होता है, और फिर यह नाम क्यों पड़ा, है ना। ये आश्चर्य भी, क्योंकि मोस्टली ज़िले के नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, और वह नाम किसी ना किसी राजा या फेमस पर्सनैलिटी या किसी ना किसी रीज़न की वजह से पड़ा होता है ना, तो वो पूछा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रामू राय का सर अक्सर बच्चों से पूछ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिलोसॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी रामू राय का सर पूछ रहे हैं। और हाउ विल यू स्टे ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछे गए हैं कि भाई प्रशासन में आके आप ऑनेस्ट कैसे रहोगे, है ना। तो ये प्रूव करके बताओ, और इसका एक डेफिनेटली एक अच्छा आंसर आप लोग तैयार करके जाना, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्टली मेंबर्स मतलब मोस्टली बच्चों से पूछा गया है। अगर आपके राय का सर का बोर्ड आता है तो 60% संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ टू मोटिवेट अदर्स फॉर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, अगर पहला तो आप ऑनेस्ट कैसे रहोगे, फिर दूसरों को इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए कैसे आप प्रेरित करोगे, कैसे मोटिवेट करोगे, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर यही होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम खुद में परिवर्तन लाएं, उसके बाद में हम दूसरों में परिवर्तन लाएं। जैसे गांधी जी वाली वो स्टोरी सुनी है आपने, कि एक बच्चा होता है, उसकी मम्मी होती है, वो गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बापू ये मेरा बच्चा है ना मीठा बहुत खाता है, तो इसको मीठा छुड़वाओ ना। तो गांधी जी बोलते हैं आज नहीं, तुम 1 महीने बाद आना। तो महिला बोलती है ठीक है, वो 1 महीने बाद जाती है। तो गांधी जी फिर उस बच्चे को बहुत सारी शिक्षा देते हैं कि इस तरह से मीठा छोड़ना चाहिए, ये शरीर को ऐसे नुकसान पहुंच जाता है। तो उसकी मम्मी को शौक लगा, वो बोला बापू ये बातें तो आप पहले ही बोल सकते थे, ये आज ही क्यों बोली, उस दिन क्यों नहीं बोली। तो उन्होंने बोला कि जब तुम 1 महीने पहले आई थी तो मैं खुद मीठा खाता था, जब मैं खुद वो काम कर रहा हूँ तो फिर दूसरों को कैसे उस काम को रोकने के लिए, ना करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। तो पहले मैंने खुद ने मीठा छोड़ा और उसके बाद में मैं तुम्हारे बच्चे को मीठा छोड़ने के लिए कह सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो यही बात है दोस्तों कि जब तक हम खुद अपने पद पे अपने कर्तव्य के लिए ऑनेस्ट नहीं होंगे, हम अपने आसपास के लोगों को ऑनेस्ट नहीं बना सकते। तो अगर हमारे विभाग में, हमारे पद पे या जहाँ हम कार्यरत हैं वहाँ हमें ऑनेस्टी लानी है, तो सबसे पहले हमें खुद को ऑनेस्ट होगा, पहला बदलाव हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा
इसके बाद में जो भी हम चीज़ें नॉर्मली बोलते हैं कि सर टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन करेंगे, हेल्पलाइन नंबर चालू कर देंगे, वो सारी चीज़ें बाद में। लेकिन सबसे पहला कि सर मैं खुद ऑनेस्ट रहूँगा, उसके बाद में लोगों को प्रेरित करूँगा। एक दूसरा पूछा जा रहा है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी कमियां पूछी जा रही है कि उसकी कमियां क्या है, ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप मतलब ये तो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा और बहुत सारी जगह भी मिल जाता है, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो ये भी आप थोड़ा सा देख के जाना। पॉलिटी में से बहुत क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, तो पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ के जाना है ना। पॉलिटी करंट अफेयर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बिकमिंग वीक, ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट वीक हो रहा है? तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही देना है कि नहीं सर सुप्रीम कोर्ट वीक नहीं हो रहा। फिर वो खुद हमारे सामने एक दो एग्जांपल रखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, ये किया नहीं गया, यहाँ पे भी ऐसा लगता है ना। तो उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए कि सर सुप्रीम कोर्ट आज भी बड़े अच्छे डिसीजन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के गरिमा है जो सारे देश में इस तरह से मानी जा रही है। तो यहाँ पे हम कोरोना का एग्जाम्पल देते थे, जैसे आज ये अनाथ बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी करी है। जब कोरोना के लिए भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी कि जब राज्यों को वैक्सीन महंगी मिल रही है तो आप ही क्यों नहीं वैक्सीन खरीद लेते और राज्यों को बांट देते, और वो चीज़ अब मानी भी जा रही है कि केंद्र सरकार खुद वैक्सीन खरीद के राज्यों को बांटेगी, है ना। ऐसे ही बहुत सारे स्टेप। इसके अलावा जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही थी वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भी एक राज्य से दूसरे राज्य को फटकार भी लगाई है। इसके अलावा जैसे हमें गुजरात से पास पड़ रही थी ऑक्सीजन, तो हमारे लिए भी बोला गया था कि राजस्थान को गुजरात से ही ऑक्सीजन क्यों नहीं दिलवा देते, इतनी दूर ओडिशा से कैसे ट्रांसपोर्टेशन संभव होगा। ऐसे बड़े बड़े फैसले हर एक चीज़ में सुप्रीम कोर्ट आगे आके काम कर रहा है और उसके जो बातें हैं उन वो मानी भी जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ताकतवर ही होता जा रहा है और न्यायिक सक्रियता ही हमें दिखाई देती है। कोविड-19 दोस्तों, कोई सा भी मेंबर हो, साथ में से कोई सा भी, कोविड-19 के हर एक फैक्टर को तैयार करके जाना है कि कोविड-19 कोविड क्या है, कोविड नाम कहाँ से आया, वायरस कौन सा है, वायरस कौन से परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन कौन कौन सी कंपनियों के द्वारा निर्मित है। और आज जैसे हमने पढ़ी थी ना बायोलॉजिकल ई की जो नई वैक्सीन आई है कोबीवैक्स, तो वो कौन सी तकनीक पर आधारित है। ऐसे ही दोस्तों और जो वैक्सीन्स हैं बड़ी बड़ी वो कौन कौन सी तकनीक पर आधारित है, सबकी तकनीक अलग अलग है, तो वो भी पूछा जाएगा। कोरोना से हमारे समाज को क्या नुकसान हुआ है, आर्थिक इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट क्या हुए हैं कोरोना के, सोशल क्या हुए हैं, है ना, और बहुत सारे। और कोरोना की अच्छाइयाँ भी, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी। तो हम में से एक मेंबर ने उस चीज़ का बड़ा ही शानदार आंसर दिया था कि कोरोना से पॉजिटिव जैसे 2-3 रीज़न मैंने बताए थे कि भाई ये अच्छे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो नाम मुझे याद नहीं है, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो ही बना दूंगी आपके सामने। बड़ा ही शानदार आंसर दिया था उन्होंने कोरोना के पॉजिटिव इफेक्ट का। तो दोस्तों नेगेटिव तो सबको ही पता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी पूछे जाते हैं। इवन मेरे से 2 मॉक्स में पूछे गए थे कोरोना के पॉजिटिव इफेक्ट, तो वो चीज़ें भी हमें पढ़ के जानी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आदिवासियों के देवता बहुत पूछे जा रहे हैं। अगर आप बिलोंग करते हो बांसवाड़ा डूंगरपुर से, है ना, अगर आप बिलोंग करते हो हाड़ौती क्षेत्र से, तो वहाँ पे जो लोक देवता हैं आदिवासियों के वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आदिवासियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर आप विशेषकर उन जिलों से बिलोंग करते हो, नॉर्मली भी पूछ ली जा रही है लेकिन उन जिलों से बिलोंग करते हो तो स्पेशली ऐसी योजनाएँ भी आपको तैयार करके जानी है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे ये सर हैं ये राजस्थान की संस्कृति में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो संस्कृति के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। मैंने बार बार जब भी आपको संस्कृति का क्वेश्चन पढ़ाया तो बोला है कि रामू राय का सर या फिर जितने भी मेंबर हैं हर एक मेंबर संस्कृति में से क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो कि हमारे कौन कौन से त्यौहार है, विशेषकर ये त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन कोई विशेष त्यौहार हो तो वो भी पूछा जा रहा है कि ये इस दिन कौन सा त्यौहार है, आज कौन सा त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है। जैसे मैं थी तो मेरे उस दिन गणगौर था दोस्तों, और 2-3 दिन पहले ही नया साल शुरू हुआ था, है ना, तो मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे। नवरात्रों का लास्ट दिन था उस दिन, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो, गणगौर क्यों बनाई जाती है, मैं उसके सारे प्रोस्पेक्ट तैयार करके गई थी, एस्पेक्ट तैयार करके गई थी, क्यों बनाई जाती है, पीछे की स्टोरी क्या है, गणगौर के गीत कौन से होते हैं, नवरात्रे कौन कौन से होते हैं, है ना, और कौन सा नवरात्रा कब मनाया जाता है, नवरात्रों में कौन सा मेला भरता है, और जो नए साल है
है, हिंदी साल कब शुरू होता है, और नॉर्मली हमारे जो साल होते हैं वो जनवरी में, वो कब शुरू होते हैं, सारी चीज़ें मैं पढ़ के गई थी, ठीक है, विक्रम में संवत और ये सारी चीज़ें। क्योंकि क्वेश्चन पूछे ना पूछे वो अगले की मर्जी है, लेकिन हम अगर हमारे ये सब हम बायोडेटा में से ही मान सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा बायोडेटा हमारे पास तैयार नहीं होगा तो ओबियसली हम पीछे रहेंगे ना। ऐसे क्वेश्चनों पे तो वो आंसर की डिमांड करते हैं हमसे कि इनमें अगर हम सॉरी बोलते हैं तो बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि इस दिन आज कौन सा त्यौहार है, कौन सी तिथि है ना, ये सारी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। तो इन अगर मे भी हो सकता है जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन है जो हमें नहीं पता है, विश्व की कोई घटना है, तो हो सकता है किसी घटना के बारे में नई जानकारी हो, उसमें कोई बात नहीं है, ईजिली सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों तीज, गणगौर ये उस टाइम के थी, ये चलो चली गई, ये अब नहीं पूछी जाएंगी। वैसे संस्कृति के हिसाब से पूछी जा सकती है, लेकिन अब थोड़ा कम महत्व हो गया। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि आप जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, किन क्षेत्रों विशेष में आप काम करना चाहेंगे, आपके पहले 3 कार्य किस क्षेत्र में होंगे, कौन सा कार्य है जो जाते ही आप करना चाहेंगे, पहले 3 कार्य बताइए। ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाना, मैंने लिख रखे थे कि भाई कौन से 3 कार्य मुझे जाते ही करने हैं, किन 3 कार्यों में मुझे करना है ना। ये सारी चीज़ें मैंने तो भाई लिख रखे थे, तो आप लोग भी तैयार कर लेना कि मुझे ये 3 कार्य जाते ही करने हैं। एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो भाई ठीक है, एंट्री से रिलेटेड तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो, कब आए थे, किसके साथ आए हो, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, है ना, ये सारी चीज़ें पूछ ली ही जाती हैं। आस्क क्वेश्चंस ऑफ हिज अवर नॉलेज, है ना, अपने उनके खुद के हिसाब से जो भी उनमें नॉलेज है वो क्वेश्चन तो जैसे बनते ही हैं। इसके अलावा हरविलास शारदा हो दोस्तों, हमारे हरविलास शारदा जो आपको पता है कि महिलाओं की शादी की आयु, मतलब हमारे यहाँ लड़कों की शादी की आयु के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था बच्चों की शादी के लिए। तो ये दोस्तों हरबिलास शारदा राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ जाना। ये कानून कब आया था, हरबिलास शारदा कौन थे, कितनी आयु रखी गई थी, बिकॉज अब लड़कियों की शादी की आयु भी लड़कों के बराबर की जाने की बात है ना, तो इसलिए फिर से चर्चा में आ गए हैं। तो ये 100% पढ़ के जाना, क्योंकि हमारे जब इंटरव्यू चल रहे थे 1 महीने पहले, तो हमसे लगभग हर दूसरे बच्चे से ये क्वेश्चन पूछते जा रहे थे कि क्या लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जानी चाहिए, क्यों बढ़ाई जानी चाहिए, ये कम क्यों रखी गई है, इसके पीछे क्या कारण है, बढ़ाई जानी चाहिए तो क्यों बढ़ाई जानी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमसे बहुत पूछ रहे थे। तो दोस्तों एक आदमी कितने एक वैरायटी ला सकता है अपने क्वेश्चन में, वही जैसे ही क्वेश्चन उनके हमारे टाइम पे थे, मतलब अभी तो लॉकडाउन ही तो लगा है बीच में, मेंबर तो वही बैठे हैं ना, तो वही क्वेश्चन आपके यहाँ भी आएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप 100% तैयार कर लेना। और लोक देवियाँ और लोक देवता दोस्तों, ये तो बेसिकली नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। अगर आप जैसलमेर से बिलोंग करते हो तो आपसे ये पूछ लिया, रामदेव बाबा पूछ लिया। अगर आप बाड़मेर से बिलोंग कर रहे हो तो तेजाजी पूछ लिया, है ना। और अगर वैसे नॉर्मली आप इन क्षेत्रों से बिलोंग नहीं भी कर रहे हो, पूर्वी राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, तो आपसे ऐसे पूछ लिया 5 लोक देवताओं के नाम बताइए, 5 लोक देवियों के नाम बताइए, है ना। तो ये अपने क्षेत्र के लोक देवता स्पेशल, अपने ज़िले का कोई भी लोक देवता फेमस है स्पेशल वो, और इसके अलावा राजस्थान के 5 लोक देवता और 5 लोक देवी, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। और दोस्तों अगर आप जयपुर से, मीराबाई हमेशा पूछी जा रही है, मतलब मोस्टली मीराबाई पूछी जा रही है। और अगर आप जयपुर और आसपास के हो तो दादू जी का क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा पूछा है रामू राय का सर ने कि हर एक व्यक्ति से पूछा है, दादू जी कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, पुस्तक कौन सी थी, शिष्या कौन सी थी, है ना, और दादू की खोल क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड का प्राइवेसी वाला इशू जो चल रहा था वो भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा पूछा जा रहा है गंगा रिलेशन विद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन भी गंगा रिलेशन विद मतलब ये जो गंगानगर के राजा थे ना गंगा सिंह, उनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्या रिलेशन था, ये बहुत पूछा गया, कई मेंबरों से पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है। इसके अलावा जन आधार कार्ड तो पढ़ना पड़ेगा, जन आधार कार्ड भी पूछा जा रहा है, आधार की जगह हम जन आधार कार्ड लेके आए हैं, वो भी पूछा जा रहा है। उज्ज्वला परियोजना दोस्तों, उज्ज्वला राजस्थान के, मतलब वैसे तो पूरे भारत की है, लेकिन उज्ज्वला परियोजना भी बहुत पूछी जा रही है। और व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, हाँ जाते ही ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अच्छा आप कौन सा सब्जेक्ट तैयार करके आए हो, आपसे बताओ कौन से सब्जेक्ट में से पूछा जाए। ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है। पॉलिटी बोलते हैं तो भाई साहब वो इतने खतरनाक अनुच्छेद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूछने लगते हैं ना कई बार। तो ये
चीज़ें भी बहुत पूछे जा रहे हैं। कीनू वैरायटी भी उन्होंने मतलब किसी बच्चे से पूछी होगी, इसलिए क्वेश्चन भी यहाँ पे डाला हुआ है। डिफरेंस इन अरावली एंड हिमालयाज। हाँ, अगर आप ज्योग्राफी से बिलोंग करते हो तो हिमालय और अरावली में डिफरेंस, बिकॉज मैं ज्योग्राफी की थी तो मैं ये पढ़ के गई थी। ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू वुमन इन एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के नाम में हमेशा पुरुष का नाम ले देते हैं। पापा फार्मर है, एक्चुअली पापा के साथ मम्मी भी फार्मर होती है ना, लेकिन हम माँ को गृहिणी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें हमसे पूछी जाती है ना कि महिलाओं का क्या योगदान है कृषि में, ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। वर्तमान सेवा से प्रशासन में क्यों आना चाहते हो, दौसा का क्या मतलब है, इस तरह के क्वेश्चन अगर कोई दौसा से बिलोंग करता है तो है ना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो रामू राय का सर अक्सर हर एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। तो मैंने ये वहीं से लिए हैं कि बच्चों के इंटरव्यू जो हुए थे तो उनके कि रामू राय का बोर्ड में अक्सर रामू राय का सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों असर हमें मोस्टली चेयरमैन पे ही डालना है। चेयरमैन ही नंबर देने वाला होता है, तो अगर हमने उनको खुश कर दिया तो इंटरव्यू ये मान लो शानदार गया है। तो ये चीज़ हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर हाँ और ऐसे वीडियो और चाहते हो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए तब, और बताइए कि आगे किस तरह के वीडियो आप इंटरव्यू के लिए चाहते हो, तो मैं उसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।